इस स्किल ने समय रैना को 1 करोड़पति बना दिया। And no, it's not comedy. Then what is it? And the answer is he cheated. What? He cheated? क्यों बे? कैसे? क्योंकि आप एक बार इस ग्राफ पे नजर डालो, ये सिर्फ उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस है यूट्यूब पे। 2018 से लेकर 2024 तक उनके सिर्फ 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और अब सिर्फ 2024 में उनके 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। This makes you wonder something is really fishy and while we figure that out, आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि ये जो YouTube का गेम है ना, at the core of it, it's this skill, distribution। मतलब अपना प्रोडक्ट और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा टाइप के लोगों तक पहुंचाना। अब एक चिंटू नाम का लड़का जो शायरी सुनता होगा, हार्ड वर्किंग गाने सुनता होगा और पोएम्स लिखता होगा, एक ऑफेंसिव स्टैंड अप कॉमेडियन को क्यों ही देखेगा? Until and unless he watches this video। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा पॉइंट समझाने के लिए, क्योंकि राहगीर की ऑडियंस और समय रैना की ऑडियंस बहुत अलग है, एकदम ही डिफरेंट है। जो लोग राहगीर को देखते हैं वो लोग समय रैना को नहीं देखते हैं, पर जो उनकी ऑडियंस की एज ग्रुप है, जो उनकी एज रेंज है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 18 से 30 तक की है। और इसीलिए लेटेंट पे राहगीर को बुलाने से समय रैना की ऑडियंस राहगीर की ऑडियंस हो जाएगी और राहगीर की ऑडियंस समय रैना की ऑडियंस हो जाएगी, मतलब दोनों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और इस चीज की क्या गारंटी है कि राहगीर की ऑडियंस समय रैना की ऑडियंस बनेगी ही बनेगी? उसका जवाब है ये, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको फोमो कब होता है? जब आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई एक पर्टिकुलर चीज बहुत पॉपुलर हो जाए और आपके सारे दोस्त उसी चीज के बारे में बात करें पर आप वो चीज ना करते हो, तब आप सोशल वैलिडेशन सीख करने के लिए या कूल बनने के लिए वो चीज करने लगते हो, जैसे कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जाना या दिलजीत के कॉन्सर्ट में रोना या समय रैना का ये एपिसोड देखना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एपिसोड फनी नहीं था, पर अगर इंस्टाग्राम पे हर तीसरी रील इसी चीज के बारे में होगी और आपका हर दूसरा दोस्त इसी चीज के बारे में बात कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप उसको देखोगे ही देखोगे। इट्स अनरेजिस्टेबल टू क्लिक। पर इस चीज की क्या गारंटी है कि आप उस वीडियो को 10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड नहीं, बल्कि पूरा वीडियो देखें? वहां पे ये काम आता है, परसुएशन, यानी द स्किल ऑफ कन्विंसिंग पीपल दैट यू आर गुड। अभी कोई भी रैंडम एज लस्सी ड्रिंकर या जेंटलमैन डाउन टू अर्थ नहीं कर सकता, इसके लिए जेन्युइनली आपकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और तभी आप एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं और दीपक कलाल की जान बन सकते हैं। समय रैना मेरी जान है। पर समय को ये कैसे पता चला कि राहगीर को लेटेंट में बुलाना चाहिए या नहीं, दीपक कलाल को लेटेंट में बुलाना चाहिए या नहीं? उसका जवाब है ये, सेल्फ अवेयरनेस। अब समय को उनकी ऑडियंस के बारे में पता है, उनकी ऑडियंस की हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, मोटिवेटर्स, फेयर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। और उनकी ऑडियंस रेंज जो है वो अगेन 18 से 30 तक की प्राइमरीली मेल डोमिनेटेड है। और 18 से 30 साल तक के लौंडे क्या सोचते हैं? उन्हें ऑफेंसिव ह्यूमर पसंद होता है, वो पॉप कल्चर के बारे में सोचते हैं, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं और ऑब्वियसली लड़कियों के बारे में सोचते हैं। ये सारी एस्पेक्ट्स, ये सारे ही ऑडियंस समय ने अपने गेस्ट्स की इनवाइट लिस्ट में कवर कर रखे हैं। और पिछली बार इफ एनीवन वाज एवर क्लोज टू डूइंग दिस, आई थिंक इट वाज AIB, तन्मय भट्ट AIB। उन्होंने भी इस ऑडियंस अट्रैक्शन के मैग्नेट को समझ लिया था, फिर उन्होंने AIB को बिल्ड किया। उसके ऊपर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब समय ने इतने बड़े बड़े लोगों को बुला तो लिया, लेकिन समय उन लोगों को जानता कैसे है? उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड। अब समय कल नहीं पैदा हुआ था। समय रैना वन कॉमिक स्टार बैक इन 2019 और जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उन्होंने चेस स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी लाइव अपने चैनल पे, जहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो फेमस लोगों को बुलाने लगे। ये वीडियो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो के बाद समय और साहिबा दोनों को बहुत लोग जानने लगे एंड कुशा कपिला's रोस्ट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक द फाइनल टच टू दिस मास्टरपीस। और उसके बाद समय का एक ऑडियंस बेस बिल्ड हो गया था सो दैट ही कुड लॉन्च लेटेंट। आई डोंट थिंक अगर इतना कुछ बैकग्राउंड नहीं होता तो समय रैना वुड इवन बी कंसिडर्ड अ डार्क कॉमेडियन एज मच एज ही इज। आई मीन उनको जो लेबल मिला हुआ है ऑफ अ डार्क कॉमेडियन वो शायद ना मिलता। किल टोनी, एक अमेरिकन शो जिससे इंस्पिरेशन लेके इंडियाज गॉट लेटेंट बना था। आई थिंक अगर इंडिया में कोई और इंसान इंडियाज गॉट लेटेंट लॉन्च करते तो वो होते AIB इन इट्स पीक और तन्मय भट्ट। इनके सिवा आई डोंट थिंक एनीबॉडी कुड हैव डन दिस। हाँ, वही तन्मय भट्ट जो यूट्यूब के मास्टरमाइंड है मेरे ओपिनियन में। और समय रैना के करियर को भी एक इनिशियल टच दिया था तन्मय भट्ट ने। ये वीडियो देखिए। भाई मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करी है और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी करी है। हाँ। और दोनों के पीछे एक इंसान का नाम है, वो है तन्मय भट्ट। तो तन्मय भट्ट ने मुझे पैंडेमिक शुरू होने से 3 दिन पहले उसने मुझे कहा था, भाई अभी के अभी एलगैटो ले ले, एलगैटो से स्ट्रीम होती है। हाँ। पैंडेमिक होने वाला है, फिर मिलेगा नहीं। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वो बंदे ने लाइफ बदल दी। वो डिसीजन, वो बस एक फ़ोन कॉल से उसने मेरे को सब हुआ। पर फिर उसी इंसान ने मुझे बोला
भाई क्रिप्टो में डाल दे भाई, और मेरा क्या माँ चुदी वहाँ डाल के पैसा। अब तन्मय भट्ट यूट्यूब के मास्टरमाइंड कैसे बने उसके लिए ये वीडियो देखिए, और इंडियाज गॉट टैलेंट देखते रहिएगा, वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी।